लिसा गहरी नींद में थी जब उसे लगा किसी ने उसकी उंगली छाटी। उसने सोचा कोई पिल्ला होगा और हल्के से हाथ हटाया, लेकिन एहसास थोड़ा अजीब था। वो अचानक जाग गई। सामने बड़ा काला सांप था। लिसा डर गई और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सांप उसके जूस के सामने रुक गया। लिसा ने पूछा, क्या तुम ये पीना चाहते हो? और सांप ने सिर हिला दिया। लिसा ने चैन की सांस ली, कप में जूस डाला और उसे दे दिया। जूस पीने के बाद सांप ने धन्यवाद कहा और चला गया। अगली शाम लिसा ने पहले ही जूस तैयार कर लिया और सोने चली गई। काला सांप फिर कमरे में आया, लेकिन इस बार उसने लिसा को पहले जगाया और उसकी इजाजत के बाद ही पिया। लिसा अब नींद खराब नहीं करना चाहती थी, तो वो तकिया उठाकर बालकनी में जाकर सो गई। जब सांप जूस पीकर जा रहा था, तभी वो लिसा की दोस्त मैरी से टकरा गया। मैरी ने कमरे में लिसा को नहीं देखा, तो सोचा कि सांप ने उसे खा लिया है। उसने सांप से कहा, उसे बाहर निकालो। सांप ने सिर हिलाया तो मैरी को लगा वो मना कर रहा है। उसने एक जोरदार जादुई हमला किया और फिर खुद ही सांप के अंदर चली गई ताकि लिसा को निकाल सके। आवाज सुनकर लिसा बाहर आई तो सांप ने तुरंत मैरी को बाहर उगल दिया। मैरी सांप के अंदर से एक चमकता गोला लेकर बाहर निकली। जैसे ही उसने वो गोला पकड़ा, काला सांप छोटा होकर एक प्यारा सा सांप बन गया। मैरी को राहत मिली कि लिसा ठीक थी। छोटा सांप मासूम होकर गोला वापस मांगने लगा, लेकिन मैरी ने कहा कि वो कुछ दिन तक इसे अपने पास रखेगी ताकि वो ठीक से रहे। छोटा सांप धीरे से मैरी के दरवाजे तक आया और झांका। मैरी ने उसे अंदर बुलाया, उसका पसंदीदा जूस दिया और गोला वापस कर दिया। सांप ने गोला निगल लिया और तुरंत बड़ा काला अजगर बन गया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ पल बाद वो अजगर एक खूबसूरत आदमी में बदल गया। उसे बिना कपड़ों के देखकर मैरी झट से शर्माते हुए अपनी आंखें। लिसा गहरी नींद में थी जब उसे लगा किसी ने उसकी उंगली छाटी। उसने सोचा कोई पिल्ला होगा और हल्के से हाथ हटाया, लेकिन एहसास थोड़ा अजीब था। वो अचानक जाग गई। सामने बड़ा काला सांप था। लिसा डर गई और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सांप उसके जूस के सामने रुक गया। लिसा ने पूछा, क्या तुम ये पीना चाहते हो? और सांप ने सिर हिला दिया। लिसा ने चैन की सांस ली, कप में जूस डाला और उसे दे दिया। जूस पीने के बाद सांप ने धन्यवाद कहा और चला गया। अगली शाम लिसा ने पहले ही जूस तैयार कर लिया और सोने चली गई। काला सांप फिर कमरे में आया, लेकिन इस बार उसने लिसा को पहले जगाया और उसकी इजाजत के बाद ही पिया। लिसा अब नींद खराब नहीं करना चाहती थी, तो वो तकिया उठाकर बालकनी में जाकर सो गई। जब सांप जूस पीकर जा रहा था, तभी वो लिसा की दोस्त मैरी से टकरा गया। मैरी ने कमरे में लिसा को नहीं देखा, तो सोचा कि सांप ने उसे खा लिया है। उसने सांप से कहा, उसे बाहर निकालो। सांप ने सिर हिलाया तो मैरी को लगा वो मना कर रहा है। उसने एक जोरदार जादुई हमला किया और फिर खुद ही सांप के अंदर चली गई ताकि लिसा को निकाल सके। आवाज सुनकर लिसा बाहर आई तो सांप ने तुरंत मैरी को बाहर उगल दिया। मैरी सांप के अंदर से एक चमकता गोला लेकर बाहर निकली। जैसे ही उसने वो गोला पकड़ा, काला सांप छोटा होकर एक प्यारा सा सांप बन गया। मैरी को राहत मिली कि लिसा ठीक थी। छोटा सांप मासूम होकर गोला वापस मांगने लगा, लेकिन मैरी ने कहा कि वो कुछ दिन तक इसे अपने पास रखेगी ताकि वो ठीक से रहे। छोटा सांप धीरे से मैरी के दरवाजे तक आया और झांका। मैरी ने उसे अंदर बुलाया, उसका पसंदीदा जूस दिया और गोला वापस कर दिया। सांप ने गोला निगल लिया और तुरंत बड़ा काला अजगर बन गया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ पल बाद वो अजगर एक खूबसूरत आदमी में बदल गया। उसे बिना कपड़ों के देखकर मैरी झट से शर्माते हुए अपनी आंखें